शांति। आज 17 सितंबर 2020 है और आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। बाबा ने जो संगम युग बताया, पुरुषोत्तम संगम युग बाबा इसको कहते हैं। क्यों ये पुरुषोत्तम संगम युग है? ऐसे तो सतयुग और त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापर का भी संगम, उसको हम पुरुषोत्तम नहीं कहते हैं। कलयुग का अंत, सतयुग के आदि जब कोई पुरुषोत्तम बंदा ही नहीं है तो इसको पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युग में शिव बाबा हम आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष में सबसे उत्तम वो कौन है? वो बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। तो यहाँ आकर के शिव बाबा हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनने की जो शिक्षा देते हैं, उसके लिए एम देते हैं। एम है हमारा नर से नारायण बनना। कहा भी गया है, नर तू ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी तू ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। तो लक्ष्य देते हैं बाबा, हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषोत्तम बनते हैं, और वो समय अभी है, इसलिए ये पुरुषोत्तम युग है। प्रश्न है कि तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। ये सारा संसार अगर हम इसकी तुलना बगीचे से करें तो इस बगीचे का मालिक कौन है? बागवान शिव बाबा। बागवान आकर के देखता है कि मेरा सारा बगीचा उजड़ गया है। मैंने इतना सुंदर बगीचा बनाया, इतना खुशबूदार फूलों का बगीचा बनाया, आज ये सारा उजड़ गया। क्या हुआ जो उजड़ गया? वो तो बाबा बताते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को फिर माली बनाता है, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं कि बच्चे इस बिगड़े हुए बगीचे को अब हरा भरा आपको बनाना है। और बाबा ने ये भी कहा कि उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं। जो भगवान का बगीचा होगा उसमें कोई खौफनाक चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। कोई सांप बिच्छू, कोई इस तरीके की, ये स्थूल रूप से है। और जो भगवान का बगीचा है वो तो रूहानी है। तो रूहानी बगीचे में कोई भी ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो खौफनाक है ना। ये चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। ये बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि जैसे तुम्हारे शरीर में आत्मा का होना अनिवार्य है, उसके बिना आत्मा कोई काम नहीं कर सकती। ऐसे शिव बाबा कहते मैं भी हूँ परम आत्मा। मुझे भी ज्ञान सुनाने के लिए शरीर चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। तो मैं आकर के रथ अडॉप्ट करता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ। तुम में और मुझ में अंतर ये है कि तुम माँ के गर्भ से जन्म लेते हो और मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, मैं अडॉप्ट करता हूँ। बाबा ने कहा सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। वो किस भाव से? संगम है पुरुषोत्तम, लेकिन आज बाबा ने कहा सतयुग को पुरुषोत्तम कहेंगे क्योंकि वहाँ जो रहने वाले हैं वो सारे पुरुषोत्तम हैं।
इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वो भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष, ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। बाबा ने क्लियर किया कि पुरुषोत्तम किनको कहेंगे। पुरुषोत्तम हम उनको कहेंगे जिनके जीवन में कुछ भी ऐसी कमी नहीं है जो कहा जाए, कोई भी कमी नहीं है। ऐसी कमी क्यों कहें, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम कहें कि उनके जीवन में नहीं है। उनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है। उनके जीवन में सर्वगुण संपन्नता है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, एक मत, एक राज, एक भाषा, सब कुछ तो उनका एक। इतना अच्छा है तो कोई कमी ना होने कारण से बाबा कहते उनको पुरुषोत्तम। और जो उनकी राजधानी में रहने वाले होंगे वही तो वैसे ही होंगे ना। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में है, हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो ज़रूर कलयुग वासी कहेंगे ना। और फिर बाबा ने कहा ये तो घोर अंधियारा है। फिर आगे बाबा ये ने जो बात है ना 40,000, ये अंडरस्टैंड करने की है कि एक है बाबा का भगवानुवाच, ये कल 5,000 वर्ष का है। अब ये बात अल्पज्ञ आत्माओं को समझ में नहीं आती। क्या ये कल 5,000 साल का ही है, जबकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारी इसके बियॉन्ड है भी नहीं, तो भी लोगों को आश्चर्य केवल 5,000 साल। अरे ये तो इतनी अरबों खरबों वर्ष पुराना है। अरबों खरबों वर्ष पुराना है तो उसकी हिस्ट्री कहाँ है? मन गणित तो नहीं हो सकता, कुछ तो प्रमाण प्रूफ लाओ। तो बाबा ने वो बात कही है जो कहते हैं कलयुग अभी इतना बड़ा पड़ा है, तो वो राइट बात नहीं है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होगी उतनी हमारी कमाई होगी, क्योंकि बाबा से हम सर्व शक्तियाँ लेते हैं। जब याद में बैठते हैं तो ऐसे नहीं कोई शक्तियाँ आ रही हैं, लेकिन उनकी स्मृति हमारी मनसा को बदल देती है। और बदलने पर वो जो उस समय हमारे अंदर पावर होती है वो शक्ति का रूप है। उस चीज़ को बाबा कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि प्रीत बुद्धि है, तो तुम्हारे जीवन में शक्ति आती जाएगी। वो शक्ति जो है परिवर्तन का आधार बन जाती है। फिर बाबा ने कहा कि सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। ये बात बाबा बहुत प्यार से कहते हैं। देखो बाबा की याद, वैसे बाबा को आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ब्रह्मा बाबा को, हमारी दादियों को कोई दुख के आंसू बहाता था ना, बिल्कुल पसंद है। बाबा कहता था क्या तुम विधवा हो गई हो जो तुम आंसू बहा रहे हो? लेकिन जो प्यार के आंसू होते थे उसको बाबा कहता था ये आंसू नहीं है, मोती है। बाबा से जब हम लोग मिलते थे तो बिना वजह के आंखों से झरझर आंसू आते थे। मैं तो अपना सुना सकती हूँ। बाबा प्यार से अपने रुमाल से पोंछते थे और कहते थे ये आंसू नहीं, ये मोती है। कई माताएं प्रेम के आंसू,
भावना होती है ना माताओं में, तो प्रेम के आंसू डब्बी में बंद करके बाबा को भेजते हैं। बाबा आपकी याद में ये आंसू है। बाबा को बहुत प्यार आता था। ऐसी माताएं इतना प्यार से याद करते हैं शिव बाबा को। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान के सागर को कहेंगे। बाबा ने स्पष्ट किया कि पतित पावन शिव बाबा है और ज्ञान का सागर शिव बाबा है। पतित से पावन कैसे बनाता है? ज्ञान के आधार से बनाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म वतन देवताएं हैं, तो वहाँ पर है, तो वहाँ तो कोई मनुष्य है ही नहीं जिसको वहाँ तो फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, तो वहाँ तो पतित पावन और ज्ञान सागर की बात ही नहीं है। ये होती है बात इस धरती की। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, बाप को याद करो, मन मना भव। बस एक ही काम है, मन मना भव। आजकल झूठ का बहुत शो है, उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, जो फेक पत्थर है, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। तो इस प्रकार बाबा कह रहे हैं, ये तुम्हारा सच्चा दुकान है, तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासी आदि उनकी जो जहाँ बड़े बड़े जाते हैं, तुम भी बड़े बड़े सेंटर्स खोलो। फिर बाबा ने आगे कहा, ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन, वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। जब ज्ञान यहाँ मिलता है तो ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान से प्राप्ति परिवर्तन, समझ आ जाती है ना। जब समझ आ जाती, परिवर्तन होता है, तो नई दुनिया में जो आपने बात कही, ज्ञान से होती है सद्गति, और फिर वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। ज्ञान हमें क्या बनाता है? पावन। ज्ञान हमें क्या बनाता है? निर्विकारी। तो ज्ञान से सद्गति अर्थात जिस हम पाशों में फंसे हुए थे, पाश कहा जाता है बंधन, बंधन में जो फंसे हुए थे, तो बंधन से निकलने का साधन है ज्ञान, और ज्ञान देकर के बाबा हमारे बंधनों से हमको मुक्त करते हैं। सद्गति मिलती है हमको, और वो सद्गति जो मिलती है, ऐसे थोड़ी बस सद्गति होगी परम धाम चलेगा फिनिश हो गया, नहीं, वो सद्गति किस रूप से दिखाई देती है? वहाँ पर निर्विकारिता। फिर आज बाबा ने बर्थडे की भी बात कही। हाँ। क्योंकि बर्थडे मनाई भी जाती है। बाबा ने कहा, कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना है, वो जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। बाबा कहते जन्मदिन मनाए और भागंती हो जाए लेकिन जन्मदिन मनाना चाहिए ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बात जो कही कि अपना रूहानी जन्मदिन मनाओ, अलौकिक बर्थडे मनाओ, वो राइट बात है, क्योंकि उससे क्या होता है, औरों को प्रेरणा मिलती है। वास्तव में हम लोगों को अब लौकिक मनाने की आवश्यकता क्या? तो पुराने दुनिया का था ना, नया जन्म हो गया, नया जीवन मिल गया, तो अपना नया बर्थडे हमको मनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो। और फिर बाबा ने आगे जो भक्ति के बारे में भी कहा
कि पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनती हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। क्यों? जगदम्बा बच्चों के साथ रही है और बच्चों के साथ रहने के कारण उनकी सब बातों में वो आई है। कहीं संस्कार नहीं मिलते, कहीं ये चीज़ ज़रूरत है, कहीं वो है, तो जगदम्बा ने बच्चों के साथ पार्ट प्ले किया। लक्ष्मी ने बच्चों के साथ पार्ट प्ले नहीं किया, लक्ष्मी अपनी राजधानी में चली गई, लेकिन जगदम्बा ने पार्ट प्ले किया। इसलिए जगदम्बा की पूजा रोज दिन होती है। और श्री लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि वो हमारी फाइनल स्टेज और फिर नए कॉरोनेशन वाली स्टेज है, तो वो कॉरोनेशन डे तो एक ही बार मनाया जाएगा ना, रोज़ रोज़ तो कॉरोनेशन नहीं मनाया जा सकता। ये तपस्या का है और वो कॉरोनेशन का है। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। आत्मिक बॉम्ब कहो, जादू का मंत्र कहो, सिर्फ आप बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन उसकी स्मृति तो उससे भी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है। तो बाबा कहता है ऐसे अपनी स्मृति के स्विच को सदा ऑन रखो। स्मृति का स्विच ऑन रखेंगे तो आपको शक्ति तो मिलती रहेगी, चार्ज तो होती रहेगी आपकी बैटरी, बाबा से मिलता तो रहेगा ना। तो वो चीज़ बाबा ने कही है। और अगर इसमें ही हम लोग रमते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? पुरानी दुनिया भूली हुई होती है, भूलनी नहीं पड़ती है, भूली हुई होती है। आज का स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है मुरली से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।